हेलो दोस्तों, रिया फैमिली चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं अभी किचन में आ गई हूँ और मॉर्निंग की ही टाइम है। तो दूध मेरा गर्म हो गया, दूध एक साइड में रख दी हूँ और इधर रख रही हूँ कढ़ाई और जा रही थी सब्जी बनाने। और सब्जी बहुत काफ़ी दिन के बाद बनाने जा रही हूँ, आलू की भुजिया। तो मिर्ची 2-3 ऐसे काट ली क्योंकि आजकल की मिर्ची बहुत कम तीखी रहती है। और 2 मिर्ची ऐसे मतलब बीच पर कट लगा के सबूत ही डाल देती हूँ तो सही रहता है। जिसको लेना तो अलग से अपना उससे भुनी हुई मिर्ची ले सकता है। और यहाँ पे तेल डाल रही हूँ सरसों के। और अमन नहा के आ गया है, स्कूल जाने की तैयारी हो रही है तो मैं फटाफट बना देती हूँ क्योंकि इनका बहन जो है ना बहुत फास्ट आ जाती है। तो फिर कितनों करो लेकिन लेट हो जाता है बनाते बनाते और इनको जाते जाते सब कुछ करते हुए। तो मैं फट कर रही हूँ यहाँ पे। और आलू 2-3 काट के धो के रख दिए थे कि वे हो जाए। और तेल थोड़ा कम था तो जो तेल बाकी बच जाता है जैसे ना, तो मैं इसमें रख देती हूँ, पराठा वराठा बनाने के लिए काम आ जाता है। तो अब सरसों का तेल नहीं था उसमें तो फिर मैं ये जो तलने वाला तेल होता है उसको मैं डाली हूँ थोड़ा सा इसमें। और जो डिब्बा उब्बा इधर उधर था तो उसको कपड़े से पोंछ के रख देती क्योंकि हाथ लगते हैं ना तो फिर चिपचिपाहट आ जाती है या ब्लैक दिखने लगता है जैसे सफ़ेद डिब्बे हैं। तो वो भी मैं करूँ। तो तेल मेरा गर्म हो रहा है तो मैं सोची कि तब से ये भी अपना काम निपटा देती हूँ। इधर किचन में जब आओ तो कई तरह के काम दिखने लगते हैं हम लोगों को। ये हम औरतों की यही प्रॉब्लम होती है कि एक काम दिखा तो फिर 2 काम और निकाल लेते हैं। तो वही मैं भी इधर कर रही थी। और पता नहीं क्या है कि मतलब कि जो ऐसे चीज़ होता है ना कि जो यूज में नहीं आता वो भी चीज़ आके रखते, फिर उसके बाद फिर ये होता है कि चलो ये भर जाता है तो फिर लगता है कि ये चीज़ नहीं यूज में है, चलो इसको कूड़े में डाल देते हैं। और ये होता है तो यही मैं कर रही हूँ। उधर मेरा तेल भी गर्म हो गया था और फिर मैं अब सब्जी और पराठा बना के बच्चों को दे दिए थे। और ये फिर मैं आज बाल धोने वाली थी तो ये मैं घर के ही थोड़ी देसी दवाई बनाई हूँ बाल धोने के लिए क्योंकि बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। और बाल जो होता है ना टूटता है तो बहुत कम से कम जितने बार कहीं दिन 2-3 बार का 2-3 बार एक मुट्ठी बाल निकलता है। तो सिर पे एक ही बाल नहीं, जो कि मेरे इतने घने बाल थे कि मैं क्या बताऊँ 3 हिस्सा बाल मेरे गिर गए टूट टूट के और एक हिस्सा बचा हुआ है, खपड़े ही दिख रही है। तो इसमें मैं मेथी 3-4-5 लौंग की मतलब वे कड़ी पत्ता डाल दिए थे, चाय पत्ती डाल दिए थे, मतलब जो है यही सारा डाल के मसाला और पका लिए थे। और सिकाकाई रीठा और आंवला भी डाल के मैं पका लिए थे। और पकते पकते पानी मैंने 1 गिलास से ज़्यादा डाल, लेकिन पकते पकते देखो कितना हो गया। तो छान के रख दी हूँ या फ्रिज में रख दो या बाथरूम में रख लो, 1-2 हफ्ते तक ख़राब बिल्कुल नहीं क्योंकि गर्म पानी है। और जब रीठा डाल दूँ ना तो इसमें शैम्पू की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है क्योंकि ये अपने आप बाल को इतना सिल्की और इतना वो कर देता है कि शैम्पू के बराबर काम करता है। फिर ये इतना से चावल मतलब ये क्या हुआ था कि ना चावल घर का था इतना, तो ये चावल तो उसको फटकना था तो वे उसको फटक के रख दी थी। और ये फिर शाम हो चुकी थी तो आज शुक्र बाज़ार भी है तो बाज़ार जाने की तैयारी हो रही। तो साथ में अमन को ले रखी हूँ कि बाज़ार चलती हूँ। सब लेके आती, सब्ज़ी भी ख़त्म थी, टमाटर एक था और बस आलू प्याज थे, कोई सब्ज़ी नहीं था। तो सब्ज़ी नहीं रहती तो फिर अब क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो वही मैं इधर कर रही थी। और अच्छा खासा हवा भी चल रही थी और मार्केट पास में ही लगता है। देखो मार्केट में मैं आ गई हूँ, बहुत पास ही अपने मतलब 1 नंबर गेट के जस्ट उस पार डाको सब्जी मंडी आ जाती, शुक्र बाज़ार है जैसे। तो मैं सिर्फ सब्जी लेके आती, लगती तो बहुत बड़ी मार्केट है, इधर से उधर बहुत दोनों तरफ रोड के। और लेके भी आ गई हूँ सब्जी अपना। आते आते देखो अंधेरा हो गया है, बढ़ा नहीं रहे अमान, अब से क्यों काम बाल धोका यार अमान, जहाँ धोए का है मैं काम का था ये मम्मी फिर गुस्सा ही थी। फिर उसके बाद रिया को बोली गेट खोलो, रिया ने गेट खोली। रिया घर पे ही थी और सब्जी जो लेके आई थी तो वो सब्जी में उसको निकाल के रख दी हूँ थैली से बाहर क्योंकि हवा लग जाएगी। जो धोने वाला है तो उसको धो के रख दूँगी डलिया में, आज शाम तक डलिया में रखा रहेगा, सुबह कल पहुँच के कपड़ा से रखते थे। 2 हफ्ते सब्जी रखो ख़राब नहीं होता। और इस समय तोरी इतनी महंगी थोड़ी सब्जी हो गई, फिर से सारी सब्जी महंगी हो गई है, लेकिन तोरी जो आ रही ना इतनी अच्छी तोरी आ रही है ना, मुलायम पतली पतली तोरी की मैं क्या ताज़ी तोरी मिल गई थी। और ये टमाटर भी ले आए थे तो टमाटर और अदरक लहसुन जो ले आए थे धो ही लेंगे, लहसुन नहीं सॉरी अदरक और मिर्ची धनिया जो ले आए थे उसको धो लेंगे, टमाटर वगैरह। और बैगन जो ले आई हूँ, किस बैगन में ऐसे है ना खास मतलब ऐसे दुकान होते तो काफ़ी सब बैगन रखते हैं, लेकिन 1-2 दुकान ऐसे होती है ना जिसमें बीज बहुत कम, जैसे सब काटो तो एकदम सफ़ेद बैगन निकलता है।
और वो चेक तौलने को चेक भी कर लेते हैं कि तो उनको पहचान होती है तो फिर रख लेते हैं, फिर दूसरा बैंगन देते हैं। ऐसे भी होता है। एक दो बार तो मैं ऐसे रख दी थी, बोली ये ख़राब है, ये आपका बैंगन पकेगा नहीं, दूसरा मैं देता हूँ। तो मैं बोली कोई बात नहीं, आपको पहचान होती है तो रख दो। और ये धनिया जो ले आई थी, फिर उसके बाद मैं फिर रोटी बनाई। और रोटी है ये बेसन की, मतलब बेसन ज़्यादा है, गेहूँ की आटा कम है। तो शाम को नॉर्मल खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और ये फिर मॉर्निंग हो गया नेक्स्ट दिन का फिर से। तो ये मसूर थोड़ी सी रखी हुई थी और थोड़ा से मटर था, तो कल शाम की भिगो दिए थे। और इसका इतना टेस्टी नाश्ता बनता है, चाय के साथ खाओ या ऐसे खाओ, बहुत अच्छा टेस्टी नाश्ता। या इवनिंग के समय बनाओ या मॉर्निंग के समय बनाओ, बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। तो एक बार आप लोग भी मसूर की बनाना, मटर हो या ना हो, लेकिन मसूर की ज़रूर बनाना। तो ये मेरे मतलब घर का है मसूरी है। मतलब पहले तो बहुत होती थी जब हम लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन इस समय अब होती है, लेकिन जो भी खेती में होती, बहुत से मसूर नहीं होती। नहीं पहले तो 1-2-3 बीघा हम ऐसे बोते थे तो कम से कम 15-20 कुंटल हो जाता था, उससे ज़्यादा भी पैदावार जब अच्छा हो जाता था। लेकिन अब जंगली जानवर आगत नहीं हो पाती है मसूरी, लेकिन किसी कोई गांव में बोते तो फिर मम्मी लोग उनसे ले लेती हैं, इसे खाने चबाने के लिए 5 किलो 6 किलो तो हो जाता है। साल भर के लिए रख देती हैं, धो के सुखवा के डिब्बा में भर के, बीच बीच में धूप भी देती रहती हैं, तो जो कि ख़राब ना हो। कोई भी सामान है, दाल की चीज़ जैसे है, तो उसको धूप बीच बीच में दिखाना बहुत ज़रूरी है। और जब धूप दिखाओ तो उसको फटक के करके रखो कि उसके अंदर मतलब घुन पाई ना रख होने पाए। तो आपके चाहे कितने साल दाल रखे रहो, लेकिन ख़राब नहीं होती है। और फिर यहाँ पे मैं सरसों तेल डाल दिए थे। फिर जो यही होता है प्याज धनिया, प्याज और अदरक, हरी मिर्च, जीरा, यही तड़का लगा के फिर मैं वे करी। देखो मेरा गैस ख़त्म हो गया, मैं देखी नहीं नीचे, जब मेरे को गर्म नहीं महसूस हुआ तब मैं देखी तो मेरा गैस ख़त्म ही हो गया, गैस बंद हो गया अपने आप। तो ये देखो गैस बंद हो गया अपने आप। दूसरा का सिलेंडर रखा दो, निकाल के लाना पड़ेगा वहाँ से। ये देखो गैस निकाल रही हूँ सिलेंडर, तब उसके बाद वे करूँगी, क्योंकि ये हमको याद नहीं रहता कि 1.5 महीने चलता है, 2 महीने चलता है ऐसे ही सिलेंडर में। तो रेगुलेटर में निकाल लेती हूँ और सिलेंडर बंद नहीं, मैं तो इसको रख के उसको उठा ले आएंगे तो लगा दूँगी उसको, फिर अपना बनाऊँगी नाश्ता। तो आप ज़रूर बनाना ये मसूर की नाश्ता एक बार ज़रूर। और मैं सिर्फ धनिया पाउडर डलता है तो डालना, तो थोड़ा बहुत चुटकी भर गरम मसाला डाल दो, थोड़ा से हल्दी डाल दो और इतना टेस्टी से ऊपर से आप चाट मसाला डाल दो, नींबू डाल दो, ऊपर से प्याज डाल दो थोड़ा से बारीक, और एक ले लो हरी मिर्ची खाने के साथ। लेकिन बहुत टेस्टी से चाट की स्वाद आता है, सेम वही स्वाद इसमें भी आने लगता है। तो आप घर पे ही चाट मसाला भूल जाओगे खाने का, कितना अच्छा यहाँ पे बनता है। और देखो बन के तैयार हो गया, तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और ये देखो फिर ये अमन के आज पेटीएम था स्कूल में, तो वहाँ पे कैंटीन था, क्योंकि ये ITBP पब्लिक स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे कैंटीन भी है, तो जिसके बच्चे पढ़ते हैं है तो फौजी और मिलिट्री वालों पुलिसों को, CRPF पुलिस वालों को, लेकिन हम लोगों का भी जहाँ बच्चे में पढ़ते, तो वहाँ से सामान लेते जो घर पे नहीं थे। और ये और इनके पे है तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसा